हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आया। और मतलब नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर यू वोंट बिलीव, यहाँ पे 1000+ वैकेंसीज आई हैं। राइट, अभी हम नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये बहुत रिनाउंड कॉलेज यूनिवर्सिटी से आई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, दैट इज़ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड भुवनेश्वर। तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आई है। और इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे बहुत हैंडसम है, 45,000 से स्टार्टिंग है। राइट, 44,900 टू 1 लाख तक जा रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसका जो पे लेवल है वो हमारा 10 है। राइट, और इसकी जो स्टार्टिंग का डेट है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका काफ़ी लंबा समय है, दैट इज़ 13 मतलब अक्टूबर तक आराम से जाएगी। तो आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप देख के पढ़ के ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। और यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे रखा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं, अपनी डिस्कस करते हैं अपनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। और यहाँ पे मतलब वैकेंसीज़ 1000+ आई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मतलब बहुत सारे लोगों का कैटेगरी इसी के अंदर फॉल हो रहा होगा। तो जो भी लोग इसके अंदर आ रहे होंगे, प्लीज़ डू अप्लाई। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई है वो हमारी एंथ्रोपोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, IRPM, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, तेलुगु, उर्दू, जूलॉजी। और हमारे पास देख लीजिए 1065 पोस्ट आई हैं। और आई नो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर फॉल हो रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का ये डिपार्टमेंट इसके अंदर आ रहा होगा। और जिन लोगों का डिपार्टमेंट नहीं आया, तो आप प्लीज़ अपसेट मत होइए, आप अपना कमेंट कीजिएगा अपना डिपार्टमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ लेकर आऊँ। और यहाँ पे मुझे भी रिसेंट ही कमेंट्स आए थे कुछ वैकेंसीज़ के लिए, तो देख लीजिए आपके जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि मुझे याद है बॉटनी का मुझे अभी रिसेंट कमेंट आया था, मैथमेटिक्स का आया था, हिंदी डिपार्टमेंट का आया था, होम साइंस का आया था, एंड मैथमेटिक्स का आया था, पॉलिटिकल साइंस का आया था। राइट, एंड कुछ हमारे सब्जेक्ट्स के भी आए थे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश है इसके अंदर, और जूलॉजी का आया था। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, इन लोगों का कमेंट आया था, तो आप प्लीज़ अपना डिपार्टमेंट देख के अप्लाई कीजिएगा। और जिन लोगों का डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप प्लीज़ परेशान मत होइए, आपको सिर्फ अपना कमेंट करना है अपना डिपार्टमेंट। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ लेकर आऊँ। ठीक है, और जिन लोगों का आ गया है वो काइंडली अप्लाई करें। और अगर हम आगे बढ़ते, तो इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले एक रिजर्वेशन के लिए दे रखा है कि जो मतलब रिजर्वेशन, क्योंकि ये स्टेट मतलब सेमी गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। तो जो इनकी रिजर्वेशन वो बिल्कुल सेम है जैसा कि CG का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वही नॉर्मल है। राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स एंड उसके क्राइटेरियाज दे रखे हैं कि जैसे कि अगर आपको बॉटनी में अप्लाई करना है तो उसका क्या क्या रोल है। राइट, फिर देन उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि आपको मतलब अपने जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने एब्रिविएशन यूज़ कर रखी है, वो थर्ड पॉइंट में अपने एब्रिविएशन बता रखे हैं। ठीक है, PWBD के लिए। राइट, फिर उसके बाद इन्होंने ईच कैटेगरी का बता रखा है। फिर इसके अंदर एक चीज़ बहुत नई है कि इसके अंदर एज लिमिट दे रखा है कि मतलब नॉर्मली एडवर्टीजमेंट के अंदर एज लिमिट नहीं दिया होता, बट इसके अंदर एज लिमिट है। तो आपको बहुत ध्यान से ही फिल करना है कि जो लोग इस एज लिमिट में आ रहे होंगे। राइट, जैसे कि 21 ईयर्स की आपकी एज मतलब मिनिमम है कि आपको इतना तो हो ही जाना चाहिए। राइट, और 42 से अबव अप्लाई कर नहीं सकते, उनको रिस्ट्रिक्टेड है। तो जिन लोगों की एज 42 और अबव है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, बट जो भी लोग बिलो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। राइट, और जो भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जैसे कि SC ST, ठीक है, तो उन लोगों का 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दिया गया है। राइट, तो ये हमारा एज लिमिट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने बता रखा है कि आपका क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका मास्टर होना चाहिए।
एंड विद 55%, राइट। और आपका नेट होना चाहिए, बिल्कुल नेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन दे रखा है, तो येस इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी रिटन टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, इसकी पहली लाइन में दे रखा है। फिर उसके बाद आपका वाइवा वॉइस होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये लोग करियर निकालेंगे, करियर इवैल्यूएशन मतलब करियर असेसमेंट निकालेंगे आपका, जो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाइवा वॉइस होगा। तो 3 स्टेप्स है इसके अंदर करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपका करियर असेसमेंट क्या है, वो आपकी एकेडमिक पे डिपेंड करेगा कि अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको करियर असेसमेंट के अंदर 25 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखा तो आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा कि जो करियर का एग्ज़ाम है वो हमारा जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबर का होगा। आपका जो वॉइस जो इंटरव्यू होगा वो 25 नंबर का होगा, और करियर जो असेसमेंट है वो 25 नंबर का होगा। तो टोटल हो गया 200। तो 200 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इन्होंने बता रखा है कि 2 आवर्स का समय लगेगा, मतलब 2 घंटे का आपका टेस्ट है, जिसके अंदर 150 मार्क्स, हाँ 150 मार्क्स के का टेस्ट है, वो प्रॉपर 100 क्वेश्चंस होंगे। एंड यस ये जो है एक ही दिन होगा, सिंगल डे के अंदर, राइट। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर। ओएमआर सीट दी जाएगी आपको उसे फिल करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट होगा, एक बार आप अगर कर लेते हैं, राइट। फिर उसके जोन दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे टेस्ट होने के चांसेस है। तो जैसे कि दे रखा है इन्होंने बालासोर, ठीक है ना, बहरामपुर, भुवनेश्वर, तो ये सारे नेम दे रखे। तो जो भी स्टेट आपके पास पड़ता है, जो भी स्टेट आपके नियर बाय है, आप उसे फिल करिएगा अपने फॉर्म के अंदर, राइट। फिर एप्लीकेशन फ़ीस है नॉर्मली 500 है, ठीक है। 500 फॉर यूआर मतलब अनरिजर्व के लिए, बाकी सबके लिए तो जो भी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 है। और आपको जो फॉर्म है वो अपना मतलब जो फ़ीस है वो एप्लीकेशन के साथ ही पे करनी है। बट अगर आप ऑनलाइन मतलब अगर कंफर्टेबल है अकाउंट में डालने के, तो उन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह सब दे रखा है, तो आप यहाँ पे भी पे कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले तो एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन है और वहीं से आपको भरना है, ठीक है, फॉर्म भी और फीस भी, राइट। देखिए प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको बता दिया है, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अदर एलिजिबिलिटी, तो नॉर्मल एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो आप इसी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और बिफोर अप्लाइंग तो इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से रीड कर लेना थॉरोली, जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं, राइट। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो वर्डनेस होगी मतलब जो ऑथेंटिसिटी, या फिर मैं कहूँ शॉर्ट नहीं बन पाएगी वीडियो, तो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। तो आपको ये जो पीडीएफ है 2 तरीके से मिल सकती है, एक तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, मैंने आपको वेबसाइट स्टार्टिंग में दिखाया था, और अदरवाइज़ यू कैन एक्सेस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो आपको ईजिली मिल जाएगा। फिर उसके अदर कंडीशंस है, मतलब वही आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है, फिर आपका करियर असेसमेंट है, और फिर जब आपका एक बार रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होगी, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वाइवा वॉइस होगा, दैट इज़ आपका इंटरव्यू होगा, राइट। फिर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, और ये हमारी वेबसाइट दोबारा से दे रखी है, तो आप इसको प्लीज़ विजिट भी करते रहिएगा। आपको जितनी भी इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन है या फिर रिटन टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम आया कि नहीं आया, वो सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। अदरवाइज़ यू कैन फॉलो माई चैनल, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन सही सही पहुँचे, बट आप प्लीज़ विजिट करते रहिएगा, ठीक है, सो दैट आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट दे रखे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो वही आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी अचीवमेंट है टिल दिस डेट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे आराम मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कॉमेंट बॉक्स, जिसके अंदर भी आप कंफर्टेबल है। अदरवाइज़ ये जो वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट को खोलिएगा, यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल करके कॉलेज से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आई होप, ठीक है। फिर इन्होंने देखिए बता रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट दे रखा है इस पे जाना है, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे ही ले चलती हूँ, ठीक है ना। एक बार ये पीडीएफ आपको एक्सप्लेन हो जाए अच्छे से,
ठीक है। तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं वहाँ पे चलती हूँ जहाँ पे आपको इस फॉर्म है। सो दिस इज़ दी ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा अगर आप उस पर जाते हैं। देन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे आपको नोटिस दे रखा है। फिर जो नोटिस के ऊपर सेकंड जो पॉइंट दे रखा है वहीं पे आपका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है व्यू पे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए व्यू पे क्लिक करके देखते हैं। एक बार अगर आप क्लिक करते हैं व्यू पे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और फिर इसके बाद आपका स्टार्टिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट सब कुछ मैच कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला स्टेप है, फॉरमोस्ट स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है ना। और रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है एंड देन यू प्रोसीड विद द फॉर्म, ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दी रजिस्टर्ड यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको वो मेल आईडी डालनी है जो बहुत ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि वो आईडी जो वर्किंग में हो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती हो जो भी इस मेल में डाली जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो जो कन्वे करेंगे आपको इसी मेल आईडी से कन्वे करेंगे। फिर आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है। फिर आपको क्या करना है, बस आपको रजिस्टर कर देना है। फिर रजिस्टर करने के बाद दोबारा से क्लिक करना है उसी रजिस्टर्ड यूज़र पे। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन के अंदर अपना आईडी पासवर्ड डालिएगा और फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, राइट। सो आई होप कि अब आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। और वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक नोटिस लिखा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वो अलाउ नहीं है। तो आप लोग मत अप्लाई करिएगा क्योंकि फिर आपकी जो 500 है वो भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। और तो जो लोग ओबीसी में नहीं आते हैं वो मतलब कोई भी अनरिजर्व्ड हो, एससी हो, एसटी हो, वो सारे एलिजिबल है बट ओबीसी एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान से जो लोग ओबीसी में है वो अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ ही जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन फ्री टू कमेंट मी, ठीक है ना। और वेबसाइट को तो बिल्कुल विजिट करना मत भूलिएगा। उसी वेबसाइट को आपको विजिट करते ही रहना है, ठीक है। जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक आपको क्या करना है, विजिट करते रहना है, राइट। और नॉर्मली आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉलेज से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट पे हेल्प डेस्क नंबर रहता है। तो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वॉचफुल। और इसी तरह से फ्यूचर में वैकेंसीज पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।